रात के ठीक 2 बजे हैं। दिल्ली जैसा बिजी शहर जब आखिरकार थोड़ा शांत होने लगता है, तब मेट्रो स्टेशंस पूरी तरह सुनसान हो चुके होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस शांति के बीच इन जमींदोज टनल्स की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा हो जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। हर दिन लाखों लोग इस नेटवर्क से गुजरते हैं, बिल्कुल बेखबर। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड वर्कर्स की दबी आवाज़ों में ये कहानी आज भी जिंदा है। सुनकर लगता है ना कि ये कोई आम सी अर्बन लेजेंड होगी, पर सच बताऊं, इसके पीछे जो रिपोर्ट्स और दावे हैं वो वाकई काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। अगर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर देखें तो ऐसी ढेरों रिपोर्ट्स आती हैं जो क्लेम करती हैं कि हर रात इस ज़मीन के नीचे एक अजीब सा फिनोमेना ट्रिगर होता है। ये कोई नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनएक्सप्लेनेबल घटना है जिसे लगातार रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तो मुद्दे पर आते हैं। 2:13 कहा जाता है कि ठीक इसी वक्त पर हर रात एक अजीब सी अनोमली एक छुपी हुई कंप्लीटली सील्ड जगह को एक्टिवेट कर देती है। इस रिस्ट्रिक्टेड और अनजान हिस्से को लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, प्लेटफॉर्म 13। सेक्शन 1, घटना नवंबर 2023। ये केस है आरव मल्होत्रा का, एक 28 साल का आदमी जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके स्टेशन पहुंचा था। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। रात के 2:11 पर आरव एक लगभग पूरी तरह खाली स्टेशन में एंटर करता है। कुछ सेकंड्स बाद ठीक 2:13 आने से पहले उस स्पेसिफिक एरिया का नेटवर्क कंप्लीटली गायब हो जाता है और कैमराज अजीब तरह से फ्लिकर करने लगते हैं। फिर एग्जैक्ट 2:13 AM पर सीसीटीवी स्क्रीन्स पर भारी स्टैटिक छा जाता है और जब आगे फुटेज वापस आती है तो आरव वहां से गायब था, लिटरली गायब। ना किसी चीख की आवाज, ना उसके भागने की कोई तस्वीर, और ट्रैक्स पर गिरने का तो कोई एविडेंस ही नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। घटना के तुरंत बाद पूरे स्टेशन को कंप्लीटली सील कर दिया गया। मेट्रो ट्रैक्स का एक एक इंच और आसपास की सारी टनल्स बहुत बारीकी से चेक की गई। इतनी एक्सट्रीम और थॉरो सर्च के बाद भी रिजल्ट क्या निकला? 0। आरव का एक भी निशान नहीं मिला। देखिए, फिजिकली ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान अचानक से हवा में गायब हो जाए, वो भी बिना किसी ट्रेस के। सेक्शन 2, करप्टेड स्मोक। अब आते हैं उस एक चीज पर जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट कर रख दिया। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में आरव का फोन पड़ा मिला। फोन लॉक था, पर उसमें सिर्फ एक सिंगल न्यूली सेव्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली और उस रिकॉर्डिंग की लंबाई थी एग्जैक्टली 18 सेकेंड्स। बस इतना सा वक्त, पर यह छोटा सा नंबर अपने आप में एक बहुत ही चिलिंग मिस्ट्री समेटे हुए है। इन 18 सेकंड्स की क्लिप का डिस्क्रिप्शन किसी की भी नींद उड़ा सकता है। रिकॉर्डिंग की शुरुआत में बहुत तेज स्टैटिक नॉइज आती है। उसके ठीक बाद आरव की घबराई हुई आवाज आती है और वो पूछता है, हेलो, कौन है वहाँ? और तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब सी पुरानी मेटालिक मशीन के चलने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत भारी जंग लगी हुई लोहे की चीज घूम रही हो। पर इस रिकॉर्डिंग का आखिरी पल सबसे ज्यादा अनसेटलिंग था। उस मेटालिक शोर के बीच में से एक बहुत ही धीमी, थोड़ी भारी सी आवाज आती है जो कहती है, गेट ओपन हो चुका है। और ठीक उसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक से कट हो जाती है। पूरा सन्नाटा। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ ऑफिशियल पुलिस स्टैंस है जो बिल्कुल स्ट्रेट और क्लिनिकल था। उन्होंने इस ऑडियो को मियरली एक करप्टेड फाइल बताकर डिसमिस कर दिया और इससे एक आम मिसिंग पर्सन केस घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट फोरम्स और एनोनिमस मेट्रो वर्कर्स का दावा बिल्कुल अलग था। उनका पूरा यकीन है कि जमीन के नीचे एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है जिसका ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। सेक्शन 3, प्लेटफॉर्म 13 की शुरुआत। तो सवाल ये है कि आखिर इस प्लेटफॉर्म 13 की कहानी शुरू कहाँ से होती है? अगर ऑफिशियल मैप्स चेक किए जाएं तो प्लेटफॉर्म 13 जैसी कोई जगह वहां नहीं मिलेगी। पेपर्स में ये स्ट्रिक्टली नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन लोकल लोर और वहां के पुराने कर्मचारी क्या बताते हैं? उनका मानना है कि जब इस अंडरग्राउंड सिस्टम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब एक बहुत बड़ा और जानलेवा टनल कोलैप्स हुआ था। उस हादसे में कई वर्कर्स मारे गए थे और कहा जाता है कि उसके बाद उस प्रोजेक्ट को वहीं रोककर उस बन रहे प्लेटफॉर्म को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और ये डिटेल एक बहुत ही पैराडॉक्स क्रिएट करती है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। सोचिए जरा, अगर प्लेटफॉर्म 13 वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसा कि सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर साल ठीक 2:13 पर सिस्टम के सीसीटीवी लॉग्स ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाते हैं? ये एक ऐसी अनसुलझी टेक्निकल पहेली है जिसका जवाब किसी भी फाइल में नहीं मिलता। सेक्शन 4, 2024 का डार्क वेब कन्फेशन। कहानी साल 2024 में आकर एक नया
और भी ज्यादा टेरिफाइंग मोड लेती है जब एक अनोनिमस डार्क वेब फोरम पर किसी फॉर्मर एम्प्लॉई ने अपनी कन्फेशन पोस्ट की। उसके अकाउंट के हिसाब से वो एक रात अपनी रूटीन मेंटेनेंस शिफ्ट पर था। तभी अचानक से उसके कंट्रोल पैनल पर एक रिस्ट्रिक्टेड टनल का सिग्नल ब्लिंक करने लगा। स्क्रीन पर और कुछ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी लाइन डिस्प्ले हो रही थी, P13 एक्सेस इनेबल्ड। चलिए देखते हैं कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। उस आदमी ने क्यूरियोसिटी के चलते उस फ्रीजिंग कोल्ड रिस्ट्रिक्टेड टनल का दरवाजा खोल दिया। अंदर की दीवारों पर कुछ अनजान और अजीब सिंबल्स बने हुए थे। थोड़ा और अंदर चलने पर उसने एक पुराना बिना लाइट्स वाला प्लेटफॉर्म देखा, और फिर अंधेरे में प्लेटफॉर्म के ठीक दूसरे छोर पर एक मोशनलेस आकृति खड़ी थी, एक इंसान की तरह। जब वो एम्प्लॉय डरते हुए उस आकृति के थोड़ा पास गया तो उसने अपना सर उठाया, और उस डार्क वेब अकाउंट के मुताबिक उस फिगर की आंखें पूरी तरह से काली थीं। उस पोस्ट में बताया गया कि उस काली आंखों वाली आकृति ने बहुत ही धीमी और खौफनाक आवाज में बस एक बात कही, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही टनल की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गईं। जब इमरजेंसी टीम वहां पहुंची तो वो एम्प्लॉई अनकॉन्शियस मिला। अगले ही हफ्ते उसने बिना किसी वजह के तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे दिया और इंटरनेट या किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हमेशा के लिए वैनिश हो गया। सेक्शन 5, आज का अनऑफिशियल रूल। आज की डेट में भी ऐसी डार्क वेब स्टोरीज उन अंडरग्राउंड ऑपरेशंस पर अपना असर डालती हैं। कर्मचारियों के बीच आज एक स्ट्रिक्ट अनऑफिशियल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसे द 213 रूल कहते हैं। ऑफिशियली ये बात कहीं भी दर्ज नहीं है और रिकॉर्ड्स में तो आज भी प्लेटफॉर्म 13 का कोई वजूद नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स में एक जेन्युइन डर है, और इस वजह से वो स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात के ठीक 2:13 पर कोई भी वर्कर अननेसेसरीली किसी भी टनल में ना फंसे। इस पूरी लेजेंड के एंड में एक बहुत ही चिलिंग सी चेतावनी भी शामिल है। कहा जाता है कि अगर रात के उस पहर में कोई एक अकेले खाली अंडरग्राउंड स्टेशन पर हो और ठीक 2:13 पर लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगें, तो गलती से भी प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अफवाहें कहती हैं कि उस वक्त अंधेरे में से कोई लगातार देखते रहता है। तो इन सभी क्लेम्स और अर्बन लेजेंड्स के बाद हमारे पास एक आखिरी सवाल रह ही जाता है। एक तरफ तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की वो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस हैं, और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड टनल्स का वो कभी न खत्म होने वाला डर। अगर किसी रात एक अकेले सुनसान स्टेशन की झिलमिलाती लाइट्स के बीच किसी का आमना सामना ठीक इस वक्त पर हो जाए, तो आखिर उस घने अंधेरे में से कौन या क्या देख रहा है? ये एक ऐसी डीप मिस्ट्री है जो इन मेट्रो टनल्स के साए को हमेशा के लिए हॉन्टिंग बना देती है।